अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जावेद अहमद हूँ, इसरो का रिटायर्ड ऑफिसर। मोहतरम हज़रात, ये जो हदीस मैं आपके सामने रखूँ वो सही बुखारी की है, किताबुन निकाह से मिलती है। सारे हदीस की किताबों में भी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल व करम से। इस हदीस में गौर करने की बात यह है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु एक ऐसे सहाबी थे जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे ईमान लाने के बाद में अपनी दौलत, अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपने रिश्तेदार सब कुछ छोड़ डाल के निकल कर आती। तो वहाँ से निकल कर आती तो आने के वक्त में घोड़ी भी नहीं और गधा भी नहीं, ऊँट भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतने बड़े व्यापारी मक्के के। तो उन्होंने वहाँ से निकल कर आको क्या करते, मदीने में जब पहुँचती तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अंसार से उनको भई कर बना को मुहाजिर को उनके हाथ में डालती। तो मुहाजिर वो अंसार क्या करते, तुम्हें मेरे भाई ना, तुम ना मेरी आधी दौलत, मेरा घर, मेरे जोरों में से जोरों कोसी होना बोलो मैं सब दे दूँ कर बोले तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं। आप एक काम करो, मुझे मार्केट का रास्ता बताओ, थोड़ी दौलत दे डालो। वो पैसे ले लेते, व्यापार करते। एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तभी मदीने में तो अच्छा रेस गी सब लगा को निकल को बाहर जाते रहते मार्केट यानी कि गलिया में से। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखो क्या जी बहुत ही रेज अच्छा ज़रा चमक रही ना जी कर पूछे तो ज़ाफ़रान कर को बोल को है, देखो हाँ हदीस में बात। तो क्या जी बहुत चमक रही ना जी कर बोले तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी कल शादी हुई। मेरी कल शादी हुई का मतलब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में बच्चे, जो रूब, दौलत सब छोड़ को निकल को आए, यहाँ शादी कर रही। और अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अगर चाहते नहीं पहले मेरा निकाह करना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आको बैठ को मेरा निकाह पढ़ना कर को बोल को जपले को रहते थे। अगर चाहते तो वो वक्त में पैसे कमाने के बाद में पूरे मदीने वाले को दावत देते थे। अगर चाहते तो पूरे सारे खानदान वाले को बुला को अच्छा यहाँ आजकल पैलेसा में करती ना वैसा करते थे। ये सब नहीं हुआ है। इस हदीस से एकदम जाहिर होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद पता नहीं था तो दूसरे लोगों को क्या पता रहता है। तो उसके बाद में महर में क्या दिए तो खजूर की गुटली के बराबर एक सोना दिया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, चलो पहले वलीमा खिलाओ। ये हदीस में गौर करने की बात यह है कि शादी कितनी सिंपल से होगी उसमें बरकत है। हमारे शादियां क्या कर रही, हमें अच्छे अच्छे करोड़ों के स्पेंड कर रही, पहले सामने बना रही, अच्छे अच्छे हाला ले रही। वो हाल को 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, कम से कम गरीब से गरीब भी क्या कर रहा है आज 50,000 या 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं सो शादी नहीं कर रहा है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, जबकि बहुत सिंपल से शादी हो जाती है। जैसे करेंगे, जैसा अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु करे वैसा। देखो ये तरीके से शादी करने का नतीजा क्या होता है, हमें इसके लिए ग्रॉसरी लेती एक गैर मुसलमान से, फर्नीचर लेती एक गैर मुसलमान से, उसे सजाने का, वो पैलेस को सजाने के वास्ते उसे पैसे देती गैर मुसलमान। बहुत कम लोग मुसलमान बुला को बिजनेस ले भी कर बोल देते सो। तो वो गैर मुसलमान सब चीज़ा में भी डेकोरेशन का सामान मुसलमान भी लिया तो भी उन्हें भी जाको दूसरे अंगर ले लगाता ना, उन्हें गैर मुसलमान रहता है तो उसका ने जाको ले लगाती। तो पैसा हमें गैर मुसलमानों को दे रही। अब वो पैसे लाखों के करोड़ों के जो हमें पैलेसा में यहाँ वहाँ सब पैसे बन रही, वो पैसे हमारे खिलाफ आ रही। हमारे खिलाफ आको आजकल क्या हो रहा है, वो पैसे मुसलमानों के खिलाफ ले लगा मुसलमानों को तकलीफ दे रही। क्यों? क्योंकि जो पैसा उन्हें कमाता है उन्हें कहीं तो भी एक चंदा देता है उनकी पार्टी को, करबुल को। मैं बोलने का मकसद ये है कि आप लोग अगर सिंपल से शादी करेंगे, जो पैसा है लाखों करोड़ों में हमारे मुसलमान भाइयों के पास बच जाता बेंगलोर में। मैं समझता हूँ ये 40 दिन के लॉकडाउन के पीरियड में
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत सारे करोड़ों के रुपए बचा डालिया। मैं शादियाँ भी देखा ये लॉकडाउन के पीरियड में यही हदीस के मुताबिक हो गए। बहुत कम लोग आको मेरे कने बोले सो हमें शादियाँ करना के लिए को थे, करना के लिए को थे, लेकिन करने के वास्ते मौका नहीं मिला। तो इस वजह से हमें क्या करें, जाको सिंपल से मस्जिद में ची कर ले निकल का गए, जरा धूमधाम से करना के लिए थे। सो हमें अच्छा आखिरी बेटी हमारी, आखिरी बेटा हमारा, ऐसे भी बातें हुए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जो भी लोग ये तरीके से शादी करे उनके लिए अल्लाह बरकत ज़रूर देता। तो गरीब से गरीब भी लाखों के रुपए खर्चा करता है। ये लाखों के रुपए अगर बच गए, खर्चदारी से बच जाती, यही लाखों के करोड़ों के रुपए जब बच जाती, मैं समझता हूँ इसकी वजह से बेंगलोर के मुसलमान करोड़पतियाँ हो जाती और अरबपतियाँ भी हो जाते इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर इसी तरीके पे अपनाएंगे तो मेरा मकसद यही कि आप लोग इस हदीस के ऊपर अमल करो। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। यह सूरतुल इमरान की आयत नंबर 30 पर 1 है। अगर आप इस आयत का तर्जुमा देखो, ये नबी अलैहिस्सलाम इन सब को बोल डालो, इन सब को हदीस के ऊपर अमल करो कना, सही मानों में अल्लाह से मोहब्बत करती तो अल्लाह इनके सारे गुनाह माफ़ कर देगा, इन्हें डायरेक्ट जन्नत में डालता। और अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। कितना अच्छा है। देखो हदीसा के ऊपर चले तो अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ। ऐसा अगर आप देखेंगे तो और एक आयत है कुरान में सूरत ज़ुमर की 30 पर 9वें सूरे में 40 पर 2वीं आयत, जिसे आप सुनेंगे तो डॉक्टर जाकिर नायक या डॉक्टर इसरार अहमद साहब, ये मेरा भी यही तजुर्बा है। उसमें क्या बोलता अल्लाह ताला, तुम्हारी रूहों को निकाल के तुम्हें मौत दे देता हूँ और उसके बाद में जिनकी मौत नहीं आती उनको उनके नींद के वक्त, और जिनकी चाहता हूँ मैं वहीं रोक लेता हूँ और थोड़ों की लौटा देता हूँ ताकि वो थोड़ा वक्त तक रह के फिर वापस आए। इसमें गौर करने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। तो ये भी गौर करने की एक बात है। इसमें क्या है, देखो जान करने की, दिल धड़कने के वास्ते रति करंट होना वो है। धड़ हमारा यहाँ है, धड़ तो हमें देखती। तीसरी रूह है, जैसा अल्लाह ताला भी ये आयत में बोलिया, हमें सोए तो हमारी रूह बाहर निकल जाती है, लेकिन जान भी धड़ यहाँ रहता है। और जान हमारी यानी कि दिल धड़कना हमारी जान को कंडीशन में रखता है। वो कहाँ की जाते हैं अच्छे ख्वाब में, अच्छा मज़े सरकार मिलता रहता है, वहाँ जाको हमारी रूह मज़ा करती रहती है। उठ कर तो उठना नहीं चाहता। अब कोई आको है उठ बार कर लात मर डाले तो उठते कि मन तुम ना क्या कर, तुम्हें कीजिए मंजे डिस्टर्ब करे सो कर को पूछ तो नहीं। तो ये भी एक चीज़ है। तो यहाँ बेजार हुई सा हमारी रूह है, मज़ा करी सा हमारी रूह है, हमारा धड़ नहीं। और दूसरी बात, खराब ख्वाब में भी ऐसा अच्छे, बुरे ख्वाब में भी जान भी धड़ हाथ सोते रहता है, रूह कान की दूर जाचे, गड्ढे में गिरे सर का, सांपा बिछा काटे सर का, चीखती आवाज़ नहीं आती ना, क्योंकि सोले को रहता है ये डब्बा पुकारने का नलडा, ये इंसान के धड़ में रहता है। तो चीखी तो आवाज़ नहीं आती क्योंकि पुकारने का डिब्बा रूह में नहीं है। तो वहाँ चीखते रही तो ये क्या करती है, ये डर जाती है, संभाल ना सकना को, वहाँ से रूह भागा को फिर वापस जमगी कि नहीं, कौन भी उठाने की जरूरत ही नहीं, पहले ख्वाब में उठ रहे कर बोले ना वैसा। तो उठते के बैठते के मन यहाँ धड़क लेते रहता है कि अल्लाह जिंदा हूँ कर बोल को। तो इसका मतलब ये है, डरती सो हमारी रूह, मजा करती सो हमारी रूह। जन्नत में भी इसका तजुर्बा होता है। ये हर किसी को अल्लाह ताला फरमा दिया। इस हदीस के ऊपर चलो, इंशाअल्लाह आप लोगों को भी इसका वहाँ पे भरपूर अजर ज़रूर देता है इंशाअल्लाह ताला। तो ये चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था। अगर आप इस तरीके से शादियाँ करेंगे तो आपके पास करोड़ों के रुपए बच जाते हैं इंशाअल्लाह, लाखों के रुपए बच जाते, खर्चदारी से बच जाते, ब्याजान से बच जाते। तो ये जो खर्च या ब्याज या कुछ और आपके पास जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ कि उस चीज़ से पाक होते के मान अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। और यही पैसा हमारे दूसरे जो तकलीफ़ में भया ही, एक बिज़नेस के वास्ते दो, कहीं ज़कात दो, कहीं दीन के ऊपर ख़र्चा करो, कहीं दावती काम के वास्ते, दावती काम मतलब दीन में दावत करने के वास्ते, दावा के वास्ते, गैर मुसलमानों तक वो पहुंचा को, उनको बुलाने के वास्ते, कभी कुरानों को प्रिंट कराने के वास्ते करो। ये बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला देता है, सिर्फ एक हदीस के ऊपर अमल करने की वजह से। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो और इसके बाद में लाइक करो और ये शेयर भी करो दूसरों तक, ताकि ये हमारे भाइयों तक पहुँचे और हमें उस आखिरत में भी एक भरपूर अजर मिले।
जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।